हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपका हाल ही में पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें आप इन सभी रिएक्शंस को करके आएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है वुड-टच फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड-टच फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इसी अभिक्रिया को हम वुड-टच फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये बेंजीन आयोडाइड लिया हमने प्लस 2 अणु सोडियम धातु के और मेथिल आयोडाइड लिया, और इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें टोलुइन C6H5CH3, ये टोलुइन है, टोलुइन प्राप्त होता है प्लस सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वुड-टच फिटिंग अभिक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि यह अभिक्रिया आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन की ओर। दूसरी रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बेंजीन नाभिका हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और जिसके बाद बेंजीन के एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण है, ये बेंजीन लिया और ये मेथिल क्लोराइड लिया हमने, इसकी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हमने अभिक्रिया कराई तो टोलुइन प्राप्त हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। यहाँ पर हमने बेंजीन लिया फिर से, और ये एसिल क्लोराइड लिया यानी एसिटिल क्लोराइड, और जब हमने इनकी अभिक्रिया कराई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त हुआ एस्टर। यहाँ पर एस्टर जो है हमें प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये अभिक्रिया भी आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, फिनोल के ऑक्सीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनोल के ऑक्सीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। जब फिनोल का वायु की ऑक्सीजन के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो ऑर्थो व पैरा बेंजीक्विनोन बनते हैं। तो यहाँ पर ये फिनोल है, फिनोल की बेंजीन यानी रिंग है और उस पर OH लगा हुआ है समूह। तो यहाँ पर ये फिनोल का सूत्र है, और ऑक्सीजन या ये Cr2O3 की उपस्थिति में जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ से H2O जल का एक अणु निकल जाता है और बनता है पैरा बेंजीक्विनोन। ये पैरा बेंजीक्विनोन का स्ट्रक्चर है आपके सामने। फिर अब हम इसे जब फिनोल को के 2 अणु लेते हैं और उसकी उपस्थिति में जब हम फिर से इसको जो है गर्म करते हैं तो यहाँ पे बनता है फिनोक्विनोन, और ये कैसे रंग का? लाल रंग का, यानी C6H5OH, और यहाँ पर O और डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ है O C6H5। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये फिनोक्विनोन का है, और ये लाल रंग का अपक्षेप हमें प्राप्त होता है। अब पैराक्विनोफिनोल के साथ हाइड्रोजन आबंधित होकर फिनोक्विनोन नामक नाम के चमकीले लाल रंग का यौगिक बनाता है। ये इसके साथ आबंध बना लेता है और फिनोक्विनोन यानी लाल रंग का निर्माण करता है। नेक्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। तो ये प्राथमिक बेंजलिक एल्कोहल है, और फिर ये द्वितीयक बेंजलिक एल्कोहल का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये तृतीयक बेंजलिक एल्कोहल का स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चंस थे ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो
पहले हेलोजन को देखते हैं। हेलोजन, ये हेलोजन वाहक जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की बात चल रही है तो क्लोरोबेंजीन हेलोजन वाहक Fe, हेलोजन वाहक कौन कौन से होते हैं, जैसे Fe, FeCl3 या FeBr3 आदि की उपस्थिति में हेलोजनों यानी हेलोजन कौन से Cl2 या Br2 के साथ हेलोजनीकरण या हेलोजनन अभिक्रिया देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन की रिंग है और जब हम इसका हेलोजनीकरण करते हैं, Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं हेलोजन वाहक FeCl3 की उपस्थिति में, तो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर ऑर्थो डाई क्लोरो क्योंकि Cl2 जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन बनता है और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन साथ में बनता है और प्लस HCl निर्मित होता है। तो इस प्रकार जो हेलोजनन था ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नाइट्रीकरण को। जब हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो ऑर्थो तथा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनती है, ऑर्थो तथा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनती है। यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है और नाइट्रीकरण इस सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में इसका नाइट्रीकरण कराया सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में 323 केल्विन पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है यहाँ पर ये प्राप्त होता है और साथ में पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है और ये H2O इसके साथ में प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन भी आपको नाइट्रीकरण भी अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की ओर। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में एरिल क्लोराइड एल्किल हैलाइडों व एसिल क्लोराइडों के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है। और मैंने अभी जस्ट आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। तो ये क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे एल्किल हैलाइड लेंगे कोई, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे तो ऑर्थो एल्किल क्लोरोबेंजीन बनेगा और पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन और साथ में एल्किल हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा और इसी को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन है, हेलो एल्केनों की दो धातुओं से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखो। तो हेलो एल्केनों की दो धातुओं से अभिक्रिया के हमें रासायनिक समीकरण लिखने हैं। चलिए पहला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण, यानी मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं हम हेलो एल्केन की। तो RX यानी हेलो एल्केन की जब हम मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमें प्राप्त होता है या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हमें प्राप्त होता है। और इसका उदाहरण भी आपके सामने यहाँ पर मैंने लिया है। यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड लिया हमने, उसकी मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा जो कि एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया देख ली। अब एक और धातु से देख लेते हैं हम। दूसरा है डाई एल्किल जिंक यानी जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का संश्लेषण जिंक धातु से अभिक्रिया, यानी डाई एल्किल जिंक का संश्लेषण या फिर इसे बोल सकते हैं जिंक धातु से अभिक्रिया जब हम कराते हैं हेलो एल्केनों की तो क्या होता है। तो यहाँ पर हेलो एल्केन लिया हमने, दो अणु लिए और दो अणु जिंक धातु के लिए और शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें फ्रैंकलैंड अभिकर्मक यानी R2Zn प्राप्त होता है और साथ में ZnX2 जिंक हैलाइड जो है हमें प्राप्त होता है। तो इसका उदाहरण भी आपके सामने है। यहाँ पर CC2H5Br एथिल ब्रोमाइड लिया हमने और जिंक लिया, इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर हमें फ्रैंकलैंड अभिकर्मक C2H5O2Zn फ्रैंकलैंड अभिकर्मक प्राप्त हुआ और साथ में जिंक ब्रोमाइड। तो इस प्रकार जो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये मैंने आपको समझा दी है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।